3 दिन की कथा जो चलती है वो पितृ की चलती है, आत्मज्ञान की कथा चलती है, अपने पूर्वज के लिए कथा चलती है, जो स्मरण करके अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए ये 2 दिन 3 दिन की कथा अपने पूर्वज के लिए चलती है। और हमने तो देखिए कथा तो हम कभी भी कर सकते थे, पर मेरा यही एक ही लक्ष्य है कि आपके पूर्वज प्रसन्न हो तो देवता हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि देवता रुष्ट नहीं होते कभी, और पूर्वज भी रुष्ट नहीं होते। पर अगर किसी को टाइम से भोजन मिलता रहे तो वो कभी दुख नहीं देता। हम अभी 2 टाइम भोजन न मिले, हमारे बच्चे न दे तो हमारे मुख से भी उल्टी बातें निकलेगी ना। कई माताएं तो श्राप देना शुरू कर देंगी, निकल जाता ही है सभी को गुस्से में, बहू नहीं भोजन दी, बच्चे नालायक निकल गए, तो अपने मुख से उल्टी बातें निकलती हैं, अशब्द बोलती हैं। हालांकि माँ तो बोलती थी, बाकी दिल से नहीं बोलती है वो। तो ऐसे ही हमारे पूर्वज भी कष्ट मिलता है अगर उनको आप कुछ खिलाए न, पिलाए न, भोजन न दे, शांति न करें, तो उनको कष्ट होता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, बड़ा तकलीफ होती। तो शांति के लिए हम ये बात करते हैं हर साल एक बार, भाई आप लोग जुड़ो, आपका कल्याण होगा। बाकी अपना तो नित्य कल्याण हो रहा है, जो भगवान के चरणों में लगे हैं उनका तो कल्याण अपने आप ही होना। तो भगवान सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषि और सारी देवी देवता, किन्नर गंधर्व, ऋषि, महात्मा, ब्रह्मर्षि सब कथा सुन रहे हैं अपने अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक। 3-4 दिन की कथा में बीच बीच में अपने पूर्वजों की भी बात पूछते हैं, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। आप लोग भी पूछते हो ना, तुम्हारे दादा कैसे थे। तो भगवान सूत जी कहते क्या हैं कि वेदों में पितृ जो हैं, वेदों में उनको क्या कहते हैं, वेदों में भी पितरों का नाम है। ये ऐसे नहीं पूर्वज है हमारे। अब पूर्वज कौन है, ये पितृ कौन है, ये पितृ भी विष्णु जी के स्वरूप हैं, क्योंकि विष्णु में ही तो समा जाते हैं, गया जी में जाकर के समाहित होते हैं। तो हमारे पितृ भी वेद से ही निकले हैं। और पितरों का नाम क्या है, प्रथम श्रेणी के हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं, तृतीय श्रेणी के हैं। पितरों का नाम भी होता है। आप अच्छा कर्म करेंगे आपका बहुत बड़ा नाम होगा, थोड़ा आप कम करेंगे तो भी आपका नाम है, और बिल्कुल गलत करेंगे तो आप भी कहेंगे बहुत बेकार आदमी है, इससे तो दूर ही रहो। ऐसे पितृ लोग भी हैं। जो प्रथम श्रेणी के पितृ होते हैं उनका नाम होता है सोनपिथी, और द्वितीय श्रेणी के पितृ का नाम क्या है, बरहीखत, बरहीखत बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के जो पितृ होते हैं। और तृतीय श्रेणी के जो पितृ हैं उनका नाम है अग्निपात। ये 3 तरह के पितृ हैं हमारे। अच्छा कर्म करते रहें, आपका नाम ही नाम है, आपका दुनिया गुणगान करेगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनका नाम मतलब इन व्यक्ति को अब ये बता रहे हैं कि ये इनका नाम कैसे पड़ा है। सोनीपीठी नाम सर्वश्रेष्ठ पितृ हैं। वो क्या है, जो यज्ञ देवताओं को दे करके सोम रस का पान किया है, उनका नाम सोनपिथी है। सोमरस, सोमरस को ये मत समझ लेना कि ये शराब है, शराब नहीं है ये। सोमरस भगवान और देवताओं का ये अमृत पात्र है, लता पात्र है, पवित्र पात्र है। जो ऐसा किया है वो पितृ क्या नाम है, वो सोनपथ में है, सोनीपीठी कहते हैं उनको। पितृलोक में जाना है और सर्वोत्त पितृ माना जाता है, उनको सर्वोत्त पितृ कहते हैं सोमपिथी को। मरने के बाद वो पितृलोक में जाते हैं तो सर्वोत्त पितृ का उनका नाम दिया जाता है, तो उनको अच्छा आसन ग्रहण किया जाता है। ये इस पर आसन रखिए, आपका नाम बहुत बड़ा है, आपने बहुत कर्म किया है, आप बहुत अच्छा कर्म करके आए हो, सोनीपीठी। अब बरहीखत जो है द्वितीय श्रेणी के हैं, जो मनुष्य छोटे मोटे यज्ञ करते हैं, घृत का यज्ञ, तिल का यज्ञ, अपनी आहुति डाल देते हैं, उनका नाम है, वो मरने के बाद वो बरहीखत पितृ बनते हैं, उनका द्वितीय श्रेणी में नाम आता है। तृतीय श्रेणी के जो होते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी यज्ञ ही नहीं किया है,
कभी यज्ञ की आहुति नहीं दी। बहुत लोग हैं भगवान को नहीं मानते हैं, अग्नि को नहीं मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं। बहुत हैं संसार में, ऐसी बात नहीं है भाई। अगल बगल पड़ोस में ही बहुत कुछ है, सब कुछ हम ही हैं और कुछ नहीं। जिन्होंने बस अपने शरीर की आहुति दी है। शरीर की आहुति देने का मतलब क्या है? शमशान भूमि पर गए और अग्नि लगा दिया गया, जल गए, कुछ जीवन में किए नहीं हासिल, तो उनका नाम है अग्निपात। ये तृतीय श्रेणी के हैं। इसलिए कुछ न कुछ अपने आप से करना चाहिए। जिसने जीवन में कोई यज्ञ नहीं किया, वो मरने के बाद अग्निपात पितृ बनता है। सोम रस पवित्र लता है, और देवताओं को जो लोग पिला करके पीते हैं वो पवित्र हैं, और वो सोम पीठी होते हैं पितृ में, वेदों में, ये वेद से है। अब ये पैदा कैसे हुए, कैसे कैसे किए? तो देवता लोग जो पीते हैं वो परम पवित्र हैं। दैत्यों ने क्या किया था कि लोहे के पात्र में प्रहलाद जी को गोधन किया था। प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके और उनको देवी भूदेवी से पयोधर से उन्होंने पयोधर से उनके गोधन किया था। तो इसका पान किया तो उनका नाम क्या है? और पिंडीपात करते हैं, उसके पिंड का दान कहते हैं। तो लोहे के पात्र में देवी भूदेवी से पयोधर से सुरा को छुआ, दूहा और उसका पान किया, इसलिए उनका गोधन हुआ। फिर गंधर्वों ने कमल के, गंधर्व क्या थे, कमल का पात्र लेकर के बना करके उन्होंने गोधन किया भूदेवी से पयोधर से। तो उन्होंने उसका आनंद लिया और उनको बहुत ही आनंद से, हर्ष से, फिर उनको देवता लोग प्राप्त हो गए, वैकुंठ धाम को चले गए और बड़े हर्ष से यज्ञ और राजा का उसमें राज्य किया उन्होंने। ये 3 तरह के हैं। राजा पृथु वहां पर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को आए और ब्रह्मा जी से मानस पुत्र के रूप में भगवान था कि आप श्रेष्ठ लोगों में सकुशल। अब देखिए, बड़े लोग ब्रह्मर्षि का मतलब है, सूत जी बता रहे हैं कि वेदों से ये पितृ निकले हैं, लेकिन अपने कर्मानुसार सबका अलग अलग कर्म है। अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहां भगवान प्रभु से उनका पूजन किया। वहां पर आकर के कहते हैं कि आप अब जो बड़े अपने से बड़े आते हैं, अपने से बड़े हों, अपने से श्रेष्ठ हों, तो उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि आप कैसे हैं, वो आपसे श्रेष्ठ हैं। आप उनके चरण में पड़े जाओ, उनका आशीर्वाद लो, ये मत पूछो कि आप कैसे हैं। सकुशल हमारा नहीं, हम नहीं पूछ सकते, वो हमारा पूछें तो हमारा वैकुंठ हो जाता है। सत महापुरुष बड़ी भाग्य होती है, तब जाके दरवाजे पे आते हैं। तो हम पूछने सकुशल क्या होते हैं? हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाएंगे। प्रश्न कहते हैं कि हे प्रभु, भक्त कुशल नहीं पूछता है, आप तो आत्मा राम हैं, सुनिश्चित ही आप जैसे आत्मा हमारे घर आए हैं, पधारे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी अहोभाग्य है। कहिए क्या करें हम, अब तो मेरा कल्याण करें और हमारे लिए कुछ उपाय बताइए। इस सनत कुमारों के यहाँ साधु विष्टम महायज्ञो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे राजा पृथु, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भूलोक में, देवलोक में और यहाँ तक आज तक कोई इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं किया है कि हमारे जीवन को और आगे जीवन आने वाला है और कलयुग में आने वाले जो मनुष्य हैं वो कैसे, क्या उपाय किया जाए जो सब सुखी हो जाए। आपने तो पूरे भूमंडल के लिए पूछा है। राजा पृथु से कहते हैं, कौन? आत्मा राम ब्रह्मर्षि हैं। महाराज तुमने तो बहुत प्रश्न किया। अच्छा, सर्वभूतो हिताय आत्मनः है। सर्वभूतो मतलब पूरे पृथ्वी का हित के लिए आपने प्रश्न किया है। समस्त प्राणियों का कल्याण पूछ रहे हो, तो सनत कुमारों से कहते हैं कि देखो, सज्जनों का संग करो, महापुरुषों का संग करो,
जहां कथा वार्ता है वहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास निमंत्रण आएगा तब हम जाएं, वहां तो बिना बुलाए चले जाओ, चाहे किसी की कथा हो रही है। कथा तो भगवान की हो रही है ना, आपसे दुश्मनी लग रही है, लगने दो। कोई हंस रहा, हंसने दो। अभी कलश यात्रा हो रही थी, थोड़ी सी छतरी फंस गई, हमारे पड़ोसी ताली पीट पीट करके हंस रहे थे। तो उनके भाग में हंसना है तो हम क्यों रोए? हम क्यों रोए भाई? ये तो होता रहता है, छोटी मोटी बातें हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई आता है, कोई जाता है, उसके पीछे छोड़ दो, आगे बढ़ो आगे। सज्जनों का संगत करो। कहते हैं कि सज्जनों का संगत करिए और अपने कल्याण के का साधन लीजिए, इसलिए आपने सत्संग करिए। पुराण में लिखा है, बिन सत्संग, अपने तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहे हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर सत्संग का कभी विवेक नहीं होता है। और जो विवेकशील हैं उनके घर में हमेशा सुख शांति रहती है, हमेशा कल्याण रहता है, उनके घर में कभी दुख भी नहीं आता है। 4 भाई हैं, 4 परिवार हैं, धन तो सबको मिलता है ना। लोग कहते हैं कि बड़ा भाई ही हमारा पितृ का काम कार्य करता है, हमें तो जरूरत नहीं है। 4 भाई हैं आप, जब तक परिवार एक साथ है, सारे परिवार एक साथ में ज्वाइंट फैमिली है आपकी, तो बड़ा भाई जो करता है वो सब भाई को फल मिलता है। और जब सारे भाई अलग अलग हो जाते हैं तो सबका कर्म बनता है अलग अलग। सब करो अपने पितरों के, अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप तो वही हैं। धन तो आपने भी लिया, आपने भी लिया, आपने भी लिया। जब सभी लिए हैं तो कर्म सबका बनता है कि अपने माता पिता के लिए, पितरों के लिए जरूर करना चाहिए। आया संयुक्त परिवार है, एक साथ है, तो बड़ा भाई करता है तो सब भाइयों को मिलता है, क्योंकि सब लोग एक साथ में करते हैं, कोई तन से कोई मन से, और सब एक साथ रहते हैं, तो संयुक्त परिवार में होता है। पर अलग है तो सबको अलग अलग करना चाहिए। सासू माता का भी बहू को करो, बहू करती हैं, और ससुर का अपने पुत्र करता है। अलग हो गए हो तो अलग हो गए तो आपकी रसोई अलग हो गई, तो फिर अपने माता पिता के लिए करिए, सभी को करना चाहिए। हाँ, संयुक्त में एक साथ चलता है, ये कर्म है सबका।